बच्चों की तदरीस, माजूर बच्चों की तदरीस, माजूरियत क्या होती है, कितने किस्म की होती है, उनको पढ़ाने के में क्या हर्डल आते हैं, क्या कैसे उनको हम टैकल करें। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास बहुत ही मुअज़्ज़ज़ शेख अज़ीमुद्दीन साहब। अरे माजूरियत ये होती है कि वो माजूर बच्चों का लेक्चर कहाँ है मिल ही नहीं रहा, ना मेरे व्हाट्सएप की वॉल पे है ना पेन ड्राइव में है। अब इस वक्त पूरी दुनिया में मुझसे ज़्यादा माजूर कोई आदमी नहीं, ये है माजूरियत। अब इसका इलाज क्या है? उससे बेहतरीन एक टॉपिक है क्रिएटिविटी, तामीरियत। उसको हिंदी में क्या बोलेंगे? क्रिएटिविटी, रचना। बेहतरीन उन्वान है और वही लेवल का उन्वान है जिस लेवल का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मैंने मौलाना से दरख्वास्त किया था कि भाई ये माजूर से मैं माजूर हो गया, अब अल्लाह ताला को भी रहम है मेरे पे, उन्होंने माजूरियत का रिकॉर्ड ही ख़त्म कर दिया। दानिश 1 घंटे से तलाश कर रहे, बोले सर कहीं नहीं है, मेरे पास तो है ही नहीं, हालांकि सब था। तो खैर चलिए, क्रिएटिव जी वो टॉपिक जो है ना, थोड़ा मुख्तसर मैं उसे बोलूँगा अभी। माजूरियत, माजूर बच्चे कौन हैं? एक, फिजिकली हैंडीकैप्ड, हमारी क्लास में कोई नहीं होता, एक आध होता तो वो होता अपंग, फिजिकली हैंडीकैप्ड, उसकी तालीम का कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा माजूर होता अंधा, अंधों का ब्लाइंड स्कूल सेपरेट स्कूल होता है। पार्शियली ब्लाइंड, उनका सेपरेट स्कूल होता है। डेफ, बहरे, गूंगे, हार्ड ऑफ हियरिंग, स्पेशल स्कूल्स होते हैं उनके, उसका जनरल एजुकेशन से कोई ताल्लुक नहीं। इट्स ब्रांच विच इज कॉल्ड एज स्पेशल एजुकेशन। तो यहाँ स्पेशल एजुकेशन का सवाल ही नहीं। तीसरी चीज, और भी माजूर बच्चे होते हैं, जैसे सुबह से जो बात हो रही है कि बच्चे पढ़ने में दिलचस्पी नहीं लेते, दे आर अदरवाइज इंटेलिजेंट, बात को पढ़ना नहीं आता, तो उसका जिम्मेदार वो थोड़ी होता, टीचर होता उसका। रीडिंग नहीं आती। अब आप यकीन नहीं करेंगे, इस वक्त गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र पूरे महाराष्ट्र में प्राइमरी स्कूलों में रीडिंग सिखाओ। एक्सपीरियंस से ये बात सामने आई है कि बच्चों को, बड़ा डेटा है वो, हम क्योंकि प्राइमरी एजुकेशन से ताल्लुक नहीं रखते, 100 में से मुश्किल से 23 बच्चों को पढ़ना आता है। कौन जिम्मेदार है इसका? डायरेक्टली द टीचर। डायरेक्टली द टीचर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। बजट तो पूरा खत्म हो गया, सैलरीज तो चले गए पूरे, मुतासिर कौन हुआ? हु इज अफेक्टेड? द चाइल्ड। तो इस वक्त गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र बड़े पैमाने पर रीडिंग ड्राइव के पढ़ने आए। अब पढ़ना तो सबसे पहली स्किल है, पढ़ना आए, लिखना आए, फिर बाद में इशारे से आए। तो एजुकेशन ऑफ द डिसेबल्ड, किसी वजह से जो, अब जैसे महरुद्दीन साहब, रियाजी की कितनी बड़ी एग्जाम्पल है महरुद्दीन साहब, यानी उनको देखना आज अजूबे को देखने के बराबर है कि जो आदमी रियाजी में 2 लेसन नंबर लेता था वो 100 लिया है। हायर मैथमेटिक्स मेरा भी ऑप्शनल था, मैं उसमें 100 में से 15 लेता था, मैं तो उनसे बहुत भारी आदमी था, लेकिन मैं 15 से बमुश्किल 37 तक पहुंचा। मैं वो भी उस जमाने का ट्यूशन लगा के 37 मैथमेटिक्स को हमने 7 सलाम कर दिया, जिंदगी से ताल्लुक खत्म कर दिया। और ये देखिए चैंपियन बन गए वो। तो अंदर से टैलेंट होना चाहिए ना, दिस टैलेंट इज क्रिएटिविटी। दानिश कहाँ गए? बिस्मिल्लाह। ये एक तस्वीर है, हाँ चल जाएगा, वेरी नाइस, थैंक यू, वेरी नाइस। एक उस्ताद ने अपनी क्लास में होमवर्क दिया है, ये होमवर्क है। होमवर्क क्या है कि एक खेत बनाइए और उसमें गाय को घास खाता हुआ दिखाइए। टीचर ने बच्चों को काम दे दिया। अब सब बच्चे काम किए, जिसको जैसा आता था उन्होंने वैसा बनाया। एक बच्चे के पास कुछ भी नहीं, उसका पेपर ब्लैंक।
उस बच्चे ने पेपर प्लेन रखा। टीचर ने पूछा तुमको काम दिया गया था गाय और घास बनाने का। तो बच्चे ने जवाब दिया साहब घास गाय चर गई। तो गाय कहाँ है? वो घर को चली। ऐसे तजुर्बे हमको अपने घरों में भी होते हैं। मैं जब यहाँ आ रहा था तो मेरा छोटा पोता 23 महीने का है। मैंने उससे कहा दिल्ली चलेंगे? हाँ चलेंगे। साथ में ले लिया उसको। कार में बस स्टैंड आए, बस से जाना था, बसेस बताए। पूछा मैंने हम कहाँ जा रहे? दिल्ली जा रहे। दिल्ली कंप्लीट सेंटेंस नहीं बोल सकता, दिल्ली। अब हुआ ये कि खुशखबरी मिली बस स्टैंड पर। औरंगाबाद से जलगांव 160 किलोमीटर है और वहाँ से मेन लाइन की ट्रेन मिलती है, राजधानी एक्सप्रेस, बॉम्बे टू दिल्ली। मालूम हुआ कि 4:30 बजे तक बस है ही नहीं। अब 4:30 बजे जाएंगे तो 9 बजे पहुँचेंगे और ट्रेन का टाइम है 8:40। राजधानी एक्सप्रेस, उसके लेट होने का ये शेड्यूल है कि ज़्यादा से ज़्यादा वो 8 मिनट लेट होता है बस। फिर अल्टरनेटिव घर की जो कार में है तो उसी में जाना पड़ेगा। ठीक है, आगे बच्चे को ले गया मैं उसकी दादी के पास। इससे पूछे कहाँ जाके आए? उससे पूछे कहाँ गए थे बेटे? बोले दिल्ली। अच्छा हो गया, मतलब मेरे आने तक इसको ये पूछते हो कहाँ गए थे? दिल्ली। तो घर वालों को एक झुंझुना दे दिया मैंने कि बजाते बैठो मेरे आने तक। दिस इज हाइट ऑफ इमेजिनेशन। मैं अपनी मिसाल देता हूँ आपको। मैं अबू धाबी जॉब के लिए जा रहा हूँ। इंटरनेशनल स्कूल में मेरा अपॉइंटमेंट हो गया, बैसियत एजुकेशनिस्ट, सितंबर 1993। फ्लाइट दुनिया की सबसे बेहतरीन फ्लाइट, एमिरेट फ्लाइट। ठीक है, जाके बैठे फ्लाइट में, नौजवान लोग सब मेरे साथ। आई वॉज एट दैट टाइम लेस देन 40। तो चीज़ें सर्व होना शुरू हो गई बॉटल में सफेद सफेद। तो सब लोग खुशी से ले रहे हो। मेरे समझ में नहीं आया वो क्या चीज़ है वाइट। तो मैंने हाथ नहीं बढ़ाया। तो बाद वाले बच्चे ने कहा कि अरे ले ना। मैंने बोला यार क्या है? बोले वाइन है। बोले वाइन? यार मैं वाइन नहीं पीता। उसने कहा तो फिर एमिरेट की फ्लाइट से क्यों आए आप? वाइन नहीं पीते, दुनिया की नंबर 1 फ्लाइट से क्यों चल रहे? मुझे बड़ी शर्मिंदगी हुई। मैंने सोचा यार एजुकेटेड होने का मतलब ये है कि वाइन पीना चाहिए। ये वाक़या मैंने डॉक्टर महमूद सिद्दीकी को सुना कि मौलाना महमूद साहब, मैं रुकने जमात था, मैं कैसे ले सकता था? महमूद सिद्दीकी साहब ने कहा, ये महमूद सिद्दीकी साहब जिनको आप बहुत अच्छा समझ रहे, क्या कहा? अरे सर आप रुकने जमात इस्लामी हिंद है, फ्लाइट में जाने के बाद हिंद कहाँ रहा? बोले वो तो पीछे रह गया। अरे यार मैं बोला ये अगर मुझे मालूम होता मैं छोड़ता नहीं था। रुकने जमात इस्लामी हिंद है, आप हिंदुस्तान में है। बिल्कुल, दिस इज क्रिएटिविटी, दिस इज इसको मत पढ़िए, ये आपको मिलने वाला है, सबको मिलने वाला है। मौलाना जो है, मौलाना सिराजुद्दीन नदवी इतने मुखय्यर आदमी है, उन्होंने कह दिया कि हम आप सब लोगों के लेक्चर्स सारे ट्रेनिंग्स को देंगे। बहुत बड़ी बात है, आपको पूरा इंतज़ाम किया उन्होंने, मौलाना ने बताया। और ये क्या, इनसे हमने कहा कि लाइट बंद करवाई। इसका नुकसान ये होगा कि मेरा फोटो खराब आएगा लेकिन पीपीटी अच्छी आएगी। महमूद सर की फोटो बहुत अच्छी आएगी, पीपीटी खराब आएगी, लाइट चालू थी। ये क्रिएटिविटी, क्या क्रिएटिविटी है? हिजरत करना है। आपको मालूम है हुजूर सब हिजरत के लिए निकले तो कौन से शहर से कौन से शहर को गए? आप बताइए। हुजूर सब हिजरत को निकले तो कौन से शहर से कौन से शहर को गए? मक्का से मदीना गए। बैठिए, मौलाना आप बताइए कि मक्के से निकलने के बाद पहली मंजिल क्या थी? मक्के में ही एक गार था। आपसे पूछ रहा हूँ मैं, बैठे बैठे बोलिए, बैठे बैठे बोलिए। हाँ राइट, वो गारे सौर था, गारे हिरा नहीं। तो गारे सौर कैसा था? वो गारे सौर कैसा था? ये मक्का है और ये मदीना है। ये मक्का है, यहाँ से निकल रहे और जाना है मदीने को।
और गारे शौर जो है इस तरफ है, इधर जाने वाला इधर जाएगा क्या? जिसको लखनऊ जाना है वो दिल्ली जाएगा क्या? वो तो और दूर हो जाएगा, वो तो इधर चलेगा, सिवारे की तरफ चलेगा, मुरादाबाद की तरफ चलेगा, बरेली की तरफ चलेगा। दुरुस्त है नहीं है? मैं भी 8 साल रहा हूँ लखनऊ, तो सारे के सारे ढूंढने के लिए किधर दौड़े? मदीने के रुख पे। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किधर थे? अपोजिट साइड में। दिस इज क्रिएटिविटी, दिस इज क्रिएटिविटी। उसके बाद आपको मालूम है कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का जो गुलाम था वो बकरियां लाता था साथ में, और बकरियों का दूध देता था, और रात में बाद में क्या करता था? वो अपने खुद के पैरों के निशान पर से बकरियों को चराता था, तो उसके पैरों के निशान मिट जाते थे। दिस इज क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी हमारे घरों में भी देखने को मिल जाती है। मसलन शौहर गोश्त के बहुत ख्वाहिशमंद है, तो दाल लजीज पका दी जाती है। अरे गोश्त नहीं पका, अरे दाल कितनी अच्छी है, कभी कभी दाल भी खाया करो। बच्चों में क्रिएटिविटी बहुत होती है, बात पर से बात बनाते हैं, नई नई बात बताते हैं। एक दफा मेरी छोटी बहन और मेरी भांजी सामने से भैंस आ रही थी, भैंस के यहाँ भैंस ही कहते हैं, भैंस। तो वो जो उम्र में बड़ी थी वो कह रही थी कि गधा आ रहा है। उसका कॉन्सेप्ट क्या था कि 4 पैर हैं और रंग जो है तो ग्रे है, तो गधा है। छोटी ने बताई नहीं ये भैंस है, और दोनों भैंस कर गधा है, भैंस है, गधा है, भैंस है। मतलब शार्पनेस ऑफ इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस का शार्प। आगे चलिए प्लीज, एक मिनट। अब ये जानते हैं अब हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का वाक़या सुनिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको अपने बिस्तर पे सुलाया और कहा कि मक्के वालों को उनकी अमानतें देकर लौट आना चाहिए। वो मजे से सोते रहे। लोगों ने उनसे पूछा तुमको आराम से नींद कैसे आई? उन्होंने जवाब दिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम्हें लौट के वापस आना है, तो मुझे यकीन था कि मैं जिंदा जाऊँ। कितनी बड़ी बात। तो क्रिएटिविटी क्या है? इसका जवाब है अनोखे ख्यालात, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग। जैसा सब सोचते हैं वैसा नहीं सोचना, कुछ हट के सोचना। मसाइल का अनोखा हल, ऐसा हल जो दूसरों के जहन में नहीं है। हमारे मुकामी हैं, थे अमीर मुकामी डॉक्टर जावेद मुकरम साहब, आपने नाम सुना होगा उनका भाई सऊदीया में डॉक्टर था। भाई आया घर को, लड्डू लेकर आया, पति ने लड्डू लाया। तो एक लड्डू बताकर वो कह रहा है कि ये एक, और मुंह में डाल के कह रहा है ये 2। तो जावेद मुकरम साहब ने कहा कि तू 2 खा ले, मैं ये 1 खा लेता। बात समझ में आई क्या बात हुई? ये 1 और ये 2। इख्तिराई तख्लीकात, इख्तिराई यानी नई उपज। जैसे एक जमाना था बालों को सियाह बनाया जाता था, अब एक जमाना आया कि बालों को ब्राउन बनाया जाने लगा। अब ये जमाना आया कि जिस कलर का ड्रेस है उस कलर के बाल रंगे जाए। इफ इट इज ब्लू ब्लू, इट इज ब्राउन ब्राउन, यानी ड्रेस कलर को मैच करते हुए बाल बनाए जाए। कलर, यूज ऑफ कलर। एक जमाना था लिपस्टिक सिर्फ रेड यूज होती थी, अब अकॉर्डिंग टू मैचिंग द ड्रेस, ब्लू ब्लैक, ब्लैकिश ग्रीन, ग्रीनिश ब्लैक, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये कुछ क्रिएटिविटी है। पेंटर है नहीं तो क्या करते हैं, रोल ले लिए कागज का, काम चला रहे हैं। डॉक्टर जेपी गिलफोर्ड बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट थे। इन्होंने सबसे पहले क्रिएटिविटी, क्रिएटिवनेस नाउन है और क्रिएटिविटी भी नाउन है। क्रिएटिवनेस एडजेक्टिव
एक आदमी खड़े रह के पढ़े। आदमी कहा मैंने इधर, उधर का आदमी नहीं। आप पढ़िए। अच्छा माइक जा रहे थे आप। हेलो, ये है सर तख्लीकियत, तख्लीकी कवि को जाहिर करती है। कवा है कवि, कवा को जाहिर करती है। बाज औकात तख्लीकी पैदावार को और बाज औकात तख्लीकी पैदावारियत को उसकी बुनियाद तख्लीकी सोच है। आप दोनों ने भी बहुत अच्छा पढ़ा, क्योंकि आजकल उर्दू रीडिंग का मसला हो गया। आपने देखा होगा कि बटन नहीं है तो लोग कोई दूसरी चीज इस्तेमाल करते हैं। बेल्ट टूट गया, डोरी बांध लेते, दरवाजा खुल जा रहा है। अब ये कितना फैशनेबल स्टाइल है कि दरवाजा बंद भी है और खोलने वाला हाथ डाल के खोल भी सकता है। क्या प्यारी बात है। दिस इज क्रिएटिविटी। ये है ये कौन पढ़ेगा? आप पढ़िए। यहाँ पे 3 अल्फाज हैं। पोटेंशियल, क्रिएटिविटी दिखाने की कुव्वत, प्रोडक्शन, कोई चीज क्रिएटिव करके बता देना कि क्रिएटिविटी के नतीजे में कोई चीज पैदा हो जाना। आपको मालूम है ये जो लिपस्टिक निकली है, इसके लिए पूरी दुनिया की खवातीन को मलिका मुमताज महल का, मलिका नूर जहां का एहसानमंद होना चाहिए। उन्होंने हिंदुस्तान में सबसे पहले पान खाकर होठ लाल की। एंड शी इज द इन्वेंटर ऑफ द मोस्ट पॉपुलर डिश ऑफ द वर्ल्ड, बिरयानी। बिरयान फारसी में कहते हैं भूनने को। आपने देखा होगा बिरयानी जो पकाई जाती तो गोश्त को पहले दही में मसालों के साथ मिलाया जाता। आपके पास नहीं मिलाते दही में, लेकिन हमारे पास हैदराबादी बिरयानी में गोश्त और सारे मसाले दही में मिलाए जाते और दही को देग में नीचे बिछाया जाता और फिर उसके ऊपर चावल नीम उबाले हुए डाले जाते और फिर नीचे से भाप दी जाती, यानी उसको दम के लिए अंग्रेजी लफ्ज बोलना चाह रहा हूं मैं, रोस्ट किया जाता, उसको रोस्ट किया जाता। तो बिरयानी का ट्रांसलेशन इंग्लिश में होगा रोस्टेड। दिस डिश इज इन्वेंटेड बाय मलिका नूर जहां। फिर मुगल जो गोश्त खाते थे वो हमारी तरह नहीं खाते थे। फिर वो गोश्त के बड़े बड़े टुकड़े डायरेक्ट भूनते थे और उसको तलवारों से खाते थे। शहनशाह बाबर ने तुज़्क़े बाबरी में लिखा है कि हिंदुस्तान के लोग अजीब है, ये अनाज से अनाज खाते हैं। उसका इशारा था रोटी और दाल की तरफ। दाल एक अनाज है, हम रोटी और दाल खाते हैं और पसंद करते हैं, कुछ भी होते हैं, डाइजेशन के लिए अच्छा भी है। लेकिन बाबर ने उस पर तनकीद की कि हिंदुस्तानी लोग अजीब हैं, ये अनाज से अनाज खाते हैं। ये है उख्तरा। आगे बढ़िए प्लीज। आगे मुख्तलिफ डेफिनेशन इसकी जरूरत नहीं है, पढ़ते चलिए। क्रिएटिविटी असल में है क्या? क्रिएटिव थिंकिंग। जो बच्चे कुछ सोचते हैं, टीचर को उन पे नजर रखना चाहिए कि इनमें ऐसे कौन से, जैसे मुस्कान का वाकया आया, उसकी पूरी एक्टिविटी क्रिएटिव है। इसी तरह का एक वाकया एक सरदार जी का भी है। एक सरदार जी क्रिएटिविटी के तहत तजुर्बा कर रहे थे। उन्होंने एक 4 पैर वाला कीड़ा लिया, उसका एक पैर काटा और कहा चल, वो चलने लगा।
दूसरा पैर काटा, कहा चल, चलने लगा। तीसरा पैर काटा, कहा चल, चलने लगा। अब एक ही पैर बाकी रह गया, उसको भी काट दिया, कहा चल, कहां से चलता। सरदार जी ने नतीजा अखज़ किया कि कीड़े के अगर एक पैर, दो पैर, तीन पैर काटे जाएं तो वो चलता है, लेकिन चारों पैर काट दिए जाएं तो वो बहरा हो जाता है, उसको सुनाई नहीं देता। हालांकि वो कहां से चलेगा, पैर ही नहीं है बेचारे को। तो ये है क्रिएटिविटी। जैसे आपने देखा होगा, लोगों ने देखा कि सब अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, तो लोगों ने क्या किया, फटे हुए कपड़े पहनने का फैशन निकाला। अब आज नौजवानों में ये चलन है कि जिसकी पैंट जितनी फटी हुई है वो उतना फैशनेबल है। हमारे बच्चे फटे हुए कपड़े, जिसको इंग्लिश में रेचेट कहते हैं, यानी धज्जियां जिनकी निकली हुई है, 2,500-3,000 हजार में वो जीन्स लाते हैं और फटे हुए कपड़े पहनते हैं। और हमारे जो आइम्मा हजरात हैं वो तनकीद कर करके परेशान है कि इन कपड़ों में नमाज कैसे होती, कहीं भी सुराख लगा हुआ है, कहीं भी फाड़ दिया। अच्छे खासे कपड़े को फाड़ कर लड़कों को पहनाया जाए और वो खुश है उसमें, दे आर हैप्पी। चलिए क्रिएटिव पर्सन, ऐसे बच्चे जो तरह पसंद होते हैं वो कैसे होते हैं, सेल्फ डिसिप्लिन, मुंजबित होते हैं, अपना काम पाबंदी से करते हैं, होमवर्क पाबंदी से करते हैं, स्कूल को पाबंदी से आते हैं। नंबर 2, इंडिपेंडेंट इन थिंकिंग, वो हमारे जैसा नहीं सोचते। एक दफा मैं आज से मौलाना कम से कम 30 साल पहले हमारे केजी स्कूल की क्लास में गया था। अब मैंने बच्चों से सवाल किया कि बच्चों अंडे कहाँ से आते हैं, तो बच्चों ने कहा कि दुकान से आते हैं। सही बात है, अंडे दुकान से लाए जाते हैं। तो मैंने कहा कितने लोगों के पास मुर्गियां हैं, बच्चों ने हाथ उठाया। उस जमाने में चलन था, 30 साल पहले लोग मुर्गी पालते थे और पोल्ट्री थी नहीं, कहीं नहीं थी पोल्ट्री, देसी अंडे खाने को मिलते थे। तो हमारे एक दोस्त है प्रोफेसर डॉक्टर सोहेल अहमद खान, उनका बेटा है, अब वो IITN है, बेंगलुरु में बहुत बड़े ओहदे पर इंजीनियर है, IITN, IIT कलकत्ता से उसने इंजीनियरिंग की। मैंने कहा बच्चों को वो जो डरबा होता है उसमें देखिए मुर्गी कैसा अंडा देती है। सोहेल खान साहब मिले, अरे बोले यार वो बच्चा आए जब से वो डरबे में झांक झांक के देख रहा, बच्चा डरबे में झांक झांक के देख रहा। अरे मैं बोला ही विल बी ए साइंटिस्ट। हमने उनको बताया आज टॉप का इंजीनियर है डरबा। तो इन चीजों को बढ़ावा देने की जरूरत है। नंबर 3, बोल्ड एंड एडवेंचरस, लड़के उस्ताद से दबते नहीं है, सही बात कहने में, यानी बदअखलाक नहीं होते हैं, शरारत नहीं करते हैं, लेकिन जो बात उनकी समझ में आती है वो बराबर बोलते हैं। उस्ताद से बात करने में बोल्ड होते हैं, यानी जरी बात हो। कम्युनिकेटिंग, वो जो महसूस करते हैं वो दूसरों को बोलते हैं, उनके जो अनोखे ख्यालात होते हैं वो शेयर करते हैं। तो चाहे कोई ख्याल आपके जहन में आए उसको शेयर करना चाहिए, उसमें खबात क्या है। हम अपने में जो क्रिएटिव पर्सन है उनको कैसे पहचाने। मोहम्मद सिद्दीक साहब का एक वाक़या पहले सुना था, दूसरा वाक़या सुना। मैंने उनको एग्जामिनर की हैसियत से बुलाया था मेरी यूनिवर्सिटी में, इंटीग्रल यूनिवर्सिटी लखनऊ आए थे। मेरी पहली आइडिया का इंतकाल हो चुका था और मैं अगले साल कर चुका था। तो मैंने महमूद साहब से कहा कि महमूद साहब, मैंने अपने 2 नंबर के बेटे का अक़्द अपने जमात के एक साली निकाह अब्दुल मुखिद साहब से करवाया और 500 रुपये दिए। अच्छा ठीक। तो तीसरे नंबर के बेटे का भी अक़्द उनसे करवाया और 500 रुपये दिया। अच्छी बात। लेकिन अब मैंने अक़्द सानी किया तो उन्होंने मुझसे पैसे नहीं दिए। अब चाहिए तो ये था कि वो मेरे से हमदर्दी करते या खुशी का कम से कम इजहार करते कि मेरे 500 रुपये बच गए। तो मेरे 2 बेटे गैर शादीशुदा थे, इनमें से एक का नाम एहतशाम और दूसरे का आरिफ है।
सिद्दीकी साहब ने जवाब दिया, सर आप एहतशाम और आरिफ का अक़दी उन्हीं से करवाइए तो आपको और एक फ्री अक़द का चांस बाकी रहता है। ये है क्रिएटिविटी। आपने बदल दिए क्या? इसके बारे में क्या था? नहीं, हाँ राइट, बराबर। वर्बली स्किलफुल, वर्बली यानी बोलने चालने में, जबानदानी में महारत होती है, जुमले का मतलब कहाँ से कहाँ पहुँचा देते हैं। ख्वाजा मीर दर्द दहलवी का शेर है, अर्जो समा कहाँ तेरी वुसअत को पा सके, अर्जो समा कहाँ तेरी वुसअत को पा सके, मेरा ही दिल है कि जिसमें तू समा सके। ये शेर हमको जब पढ़ाया गया था हमारी समझ में खाक नहीं आया, लेकिन मैंने जब इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह की किताब पढ़ी कीमियाए सआदत, इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह की मशहूर किताब है कीमियाए सआदत, ज़रूर पढ़ी। उसमें उन्होंने लिखा कि अल्लाह ताला कायनात का खालिक है, कायनात की ये हैसियत नहीं है कि अल्लाह ताला को समझ सके, लेकिन अल्लाह ताला ने दिल को अपने लिए बनाया और मोमिन का दिल वो जगह है जहाँ अल्लाह ताला समा सकता है। तब मेरे समझ में आया कि ख्वाजा मीर दर्द दहलवी के शेर का मतलब ये है, यानी कम से कम तालीम और समझने के दरमियान 20-30 साल का फासला। क्रिएटिविटी, क्यूरियस, वो मुतजस्सिस होते हैं। आदमी में क्यूरियसिटी अगर ना हो तो कोई चीज सीख नहीं पाता, वो कोई चीज सीख नहीं पाता। क्यूरियसिटी होना चाहिए, पैदा भी की जा सकती, चीज़ों की तहकीक करना चाहिए, कौन सी चीज़ क्यों वजूद में है, कैसे वजूद में है, कैसे काम करती है। जो बच्चे सवालात करते हैं उसके जवाब दिए जाने चाहिए, बच्चों के सवालात को डिस्कार्ड नहीं करना चाहिए। मेहरुद्दीन साहब ने जैसा बताया कि छोटा बच्चा साइंटिस्ट होता है, ट्राई टू आंसर हिज एवरी क्वेश्चन, ये जो बच्चे स्कूलों से भागते हैं, धंधे करते हैं, मौलाना मेरा पहला दिन है, मैं बीएड करके नौकरी पे ज्वाइन हुआ हूँ, जून 1978 की डेट है, बीएससी बीएड फ्रेश, आई वॉज 26 एट दैट टाइम। अब वो जी हाँ, मेरा पहला दिन टीचिंग का, और बीएससी बीएड, और सुपरवाइजर ने शरारतन 9th C क्लास में भेज दिया, जो सबसे शरीर बच्चों की क्लास थी। अब हम जाकर जरा बोर्ड साफ करे थे कि एक बच्चे ने शिकायत किया, पीछे से आवाज आई, सर। क्यों भाई? इन्होंने सांप लाए। सांप सुन के मेरी रूह फना हो गई कि अगर सही भी सांप होगा तो मेरा क्या होगा। तो मैंने अपना मसनवी बहादुर बन के कहा, नहीं नहीं ऐसा नहीं, वो चुप बोल रहे, आपको उनके पास सांप नहीं है। वो बच्चा खड़ा हो गया, सर ये है, तो सांप लटक रहा उसके हाथ में, अल्लाह अकबर। अब हमने उनको बहुत मोहब्बत से कहा, बेटे क्लास में सांप नहीं लाते, मैंने 2 लाया। बोले दूसरे जेब से निकाला उसने 2 सांप। अब मेरी रूह फना होगी, या अल्लाह अपनी बहादुरी बच्चों के सामने बरकरार रखना। पहला दिन टीचिंग का, अब अगर पहले ही दिन दब गए तो फिर बच्चे तो दवा के छोड़ देते हैं। क्या सिचुएशन बनी होगी, अब कुछ सुझाई नहीं दे रहा था मेरे। फिर मैंने बच्चे को मोहब्बत से बुलाया, मैंने बोला देखो बेटे, सांप अल्लाह की मखलूक है, उसको ऐसा बांध के नहीं रखते, आप जाइए उनको छोड़ के आइए। वो तो खुदा का शुक्र है कि वो गया, मैं अल्लाह ताला का बहुत ज्यादा मशकूर हुआ उसके कि भाई चला गया, बता दिया। ऐसे वाक़या दे आर क्रिएटिव चिल्ड्रन, टेक रिस्क। वो बच्चा जब बड़ा हुआ तो एक मामले में उसके भाई को पुलिस ने अरेस्ट की थी, तो बच्चा शाम का खाना खा के लेके गया, टिफिन लेके गया वो अपने भाई का। तो ड्यूटी जमदार बैठा हुआ था, उसने पूछा क्या ले जा रहा रे, तो उसने जवाब दिया दिख रहा नहीं क्या रे। पुलिस हेड कांस्टेबल को जवाब दिया दिख रहा नहीं क्या रे। उन्होंने 2 मारूंगा, तो बोला मैं छोड़ूंगा क्या। उसने प्रैक्टिकली उसको मारा और उसको पकड़ के ले गए बाद, उसको जमदार को मारा उसने प्रैक्टिकली। तो बहादुर होते हैं ऐसे बच्चे, क्रिएटिव।
इंट्यूशन कहते हैं उस चीज़ को कि बैठे बैठे कोई एक ख्याल आ गया और आपका मसला हल हो गया। मौलाना ये लेक्चर इस बात से शुरू हुआ कि माजूरियत क्या है। अभी हमारे कन्वीनर साहब वजाहत कर रहे थे माजूरियत की, मैंने कहा मैं बताता हूँ माजूरियत क्या है। माजूरियत ये है कि मैंने माजूर बच्चों की तदरीस पर जो पीपीटी लाया, वो पीपीटी न सिर्फ मेरे मोबाइल में से गायब है बल्कि वो पेन ड्राइव में भी नहीं। इस वक्त सबसे बड़ा माजूर मैं हूँ। फिर मैंने मौलाना से कहा था कि मैं तामीरियत क्रिएटिविटी पर लेक्चर लेना चाह रहा हूँ, वो मौजूद है, उस पर ये लेक्चर होगा। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिएटिव पर्सन, सिंसियर, मुखलिस, हैविंग डिजायर। उनमें एक ख्वाहिश होती कि हम आगे बढ़ें। उनके अंदर हम डॉक्टर महमूद सिद्दीकी, हम स्कूलों में टीचर थे हम लोग। किस चीज़ ने हमको पहले मैं आया मौलाना औरंगाबाद, महमूद साहब ने देखे कोई ये स्कूल से औरंगाबाद आ गया तो मैं क्यों नहीं आ सकता। अगले साल वो भी आ गए। फिर मैं कॉलेज छोड़कर यूनिवर्सिटी में गया, वो भी मेरे पीछे चले गए यूनिवर्सिटी से बाहर। यूनिवर्सिटी तो बहुत बड़ी चीज़ है ना, यूनिवर्सिटी में काम करना तो शान है आदमी की। कॉलेज में कहाँ करते बैठेंगे। पहले मैं निकला और मैंने उनके कान में सूर फूका, ये जगह आपके काबिल नहीं है, आप निकलिए यहाँ से। और 2 साल के बाद वो भी ओपन माइंडेड, खुला जहन, सोचने में खुला जहन, तजुर्बाती जहन। अब हमारी ख़वातीन को देखिए, वही लगे बंदे तरीके से पढ़ाते हैं। मैं हमारी बीवी से कहता हूँ वही तरीका अपना तेल में बघार रहे हैं, इलायची डाल रहे हैं, लौंग डाल रहे हैं। अरे कुछ नया सोचो, डू समथिंग न्यू। तब हमारी बीवी जो है वो यूट्यूब पे बैठती है और नए नए चीज़ें निकालती है और अच्छे अच्छे डिशेस बनाती है। फ़ायदा तो अपना ही हुआ ना, क्रिएटिविटी उनकी हो गई। उनकी ख्वाहिश होती है कि वो कुछ दरियाफ्त करें। इंडस्ट्रियस एंड की वो मेहनती होते हैं और उनकी तवज्जो मजबूत होती है। थैंक यू अर्शद। हमको 40-50 मिनट के लेक्चर देने की आदत है, ये 30 मिनट में गुजारा नहीं हो सकता। थैंक यू वेरी मच।